हेलो गाइस, सो आप सभी मैथ्स के दीवानों का स्वागत है आज की क्लास के अंदर। इरेशनल नंबर को आई होप आप थोड़ा समझने लगे होंगे यार। ठीक है, थोड़ा प्यार करना चालू करो इरेशनल नंबर से। तो डिटेल में आपको बता दिया गया है इरेशनल नंबर डेसिमल वैल्यू कैसे निकलती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सिखा दिया गया है। आज हम करने वाले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे होता है इरेशनल नंबर का। यानी अगर आपके सामने ऐसा नंबर लिखा आ जाए कि √5 मल्टीप्लाई √5 या फिर 3√3 मल्टीप्लाई में √3, तो इनका क्या हो जाता है यार। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको अलजेब्रा की एक आइडेंटिटी को समझना पड़ेगा, उसके बाद में आप इसको इजीली समझ पाओगे। तो आपने एक अलजेब्रा की आइडेंटिटी पढ़ी होगी, इसको नोट कर लेना कि a की पावर m, ठीक है जी, उसके बाद में दूसरा अगर ले लिया जाए कि b की भी पावर m है। कुछ आइडेंटिटी होती है, इसमें क्या होता है यानी कि बेस डिफरेंट होंगे बट पावर सेम है। अगर ऐसा होता है तो ये जो पावर सेम है ना, ये सेम पावर एक साथ बैठ जाती है बाहर, और ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद में आपको इसको समझने में आई होप कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली चीज़। दूसरा, एक आइडेंटिटी होती है a की पावर m और उसके बाद b की पावर चलो एक काम करते हैं, इस बार अपन पावर को डिफरेंट करते हैं। a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। अगर ऐसा हो तो अब बेस सेम है तो पावर हो जाती है ऐड, तो a की पावर हो जाती है m प्लस n। ये वाली एक पावर होती है, एक आइडेंटिटी आप जानते हो, और एक आइडेंटिटी 8th में सीखी हुई है यार ये। ठीक है, और एक आइडेंटिटी होती है a की पावर m और पावर n। तो जब दो पावर लगातार बैठते दोनों पावर मल्टीप्लाई होकर a की पावर m n बन जाती है। तो ये कुछ आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, उनका यूज़ करके अपन इस बात को समझते हैं पहले, और फिर आपको मैं जल्दी जल्दी सिखा दूंगा। तो ये आइडेंटिटी आप एक बार साइड में नोट कर लो। ठीक है, अब बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन को लेते हैं। क्या मैं इस √5 को 5 की पावर हाफ लिख सकता हूँ? पहले आपको समझना पड़ेगा जो स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, एक सिंबल तो ये होता है स्क्वायर रूट का, या फिर यहाँ पे एक छोटू सा 2 बैठा दो, ये भी स्क्वायर रूट का ही सिंबल है, या फिर जिस नंबर का आप स्क्वायर रूट ले रहे हो वहाँ पे पावर कर दो हाफ। ये तीनों बातें एक ही चीज़ होती है। दिस इज ऑल्सो स्क्वायर रूट, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर रूट, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर रूट। पावर हाफ बोले तो भी स्क्वायर रूट। क्यों? क्योंकि पावर जब 2 होती है तो इसको बोलते हैं स्क्वायर करना, और पावर हाफ होती है इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं 5 की पावर हाफ बोल सकता हूँ इसको मल्टीप्लाई, ये भी 5 की पावर हाफ है। अब आप कुछ भी लगा सकते हो इस चीज़ को, बेस सेम है तो जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है। तो 5 की पावर ये हाफ प्लस हाफ ऐड हो जाएगी। और आपको पता है हाफ प्लस हाफ आपकी कॉपी में आपको मार्क्स मिलते हैं, पहले हाफ मिला फिर हाफ मार्क्स और दे दिया टीचर ने, तो हाफ प्लस हाफ मिलकर फुल नहीं बन जाता 1। तो 5 की पावर हाफ प्लस हाफ बोले तो 1, और 5 की पावर 1, किसी भी चीज़ की पावर 1 होती है वो ही नंबर। किसी भी चीज़ की पावर 1 का मतलब क्या होता है? वही नंबर। यानी कि √5 और √5 को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला 5। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि पहला क्वेश्चन इसलिए पूरा डिटेल में समझते हैं कि √5 मल्टीप्लाई √5। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपके सामने लिखूँ 3 मल्टीप्लाई 3, तो क्या आप 3 मल्टीप्लाई 3 को 3 का स्क्वायर नहीं लिखोगे? बोले बिल्कुल, ये तो मेथड 1 हो गया आपका इस चीज़ को समझने का। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 लिखा, आप 3 का स्क्वायर लिखोगे। आपके सामने 7 मल्टीप्लाई 7 लिखा था, आप उसको 7 का स्क्वायर बोलते हो। यानी कोई भी नंबर जब 2 बार मल्टीप्लाई होता है मतलब वो स्क्वायर हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ भी √5 2 बार मल्टीप्लाई तो है, तो क्या मैं इसको √5 का स्क्वायर नहीं बोल सकता? बोला बिल्कुल बोल सकते हो सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। √5 को ये आपका स्क्वायर लगा हुआ है, ओके लगा हुआ है बाहर, तो ब्रैकेट थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं। लो, मैंने ये वाला ब्रैकेट लगा दिया, और अंदर मुझे लिखना है √5, और √5 को मैं लिखूँगा 5 की पावर हाफ। बोले सर ऐसा क्यों लिखा? लिख सकते हैं, अभी आपको बताया मैंने, स्क्वायर रूट का मतलब ये भी होता है। ठीक है, क्या आपको आइडेंटिटी फील नहीं हुई अभी? a की पावर m पावर n, पावर और फिर पावर, तो हमें पता है दोनों पावर आपस में क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई हो जाती हैं। और 2 को जब हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो भी 5 की पावर 1 बचेगा। इसका मतलब भी क्या होता है? ये 5 होता है। ठीक है, तो आप समझ जाओ उस चीज़ को कि रूट, या फिर आप इसको ये समझ सकते हो, ये है स्क्वायर रूट और ये है स्क्वायर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट इफेक्ट हैं। स्क्वायर है, उसको स्क्वायर करने की कोशिश करें, स्क्वायर रूट वापस वही चीज़ ले आएगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसे 2 इफेक्ट एक साथ नज़र आ रहे हो तो आप इफेक्टिवली ऐसे समझ सकते हो डायरेक्टली इस बात को
तो कभी भी आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है ना कि √5 का स्क्वायर, तो आप ये समझ लो इस स्क्वायर ने इस स्क्वायर रूट इफेक्ट को ख़त्म कर दिया और चुपचाप बेचारा बाहर 5 आ जाएगा। यानी कि अगर √3 का स्क्वायर करना है, मतलब आपके सामने लिखा हुआ है कहीं पे √3 मल्टीप्लाई √3, तो आप इसको समझ सकते हो कि ये तो √3 का स्क्वायर हो गया। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ जब 2 बार मल्टीप्लाई होती है मतलब उसका मतलब स्क्वायर ही होता है, और स्क्वायर वाला इफेक्ट और स्क्वायर वाला इफेक्ट एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो ये इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और आंसर चुपचाप 3 निकल के बाहर आ जाएगा। आप यहाँ पर टिक का निशान मत लगाना, वैसे समझ जाओ स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, नंबर चुपचाप बाहर आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गई तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ओके, यानी कि अगर मेरे सामने कोई क्वेश्चन आ गया, मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन करते हैं वो ज़्यादा, कि सर अगर 3√2 और मल्टीप्लाई में 5 बैठा हुआ है तो क्या है इसका मतलब? बोले इसका मीनिंग ये है कि पहले तो 3 को √2 से, अच्छा तो इसको ऐसे समझा रहे हैं यहीं पे, 3√2 का मीनिंग क्या होता है? 3√2 का मीनिंग होता है 3 मल्टीप्लाई में √2, क्योंकि 3 और √2 के बीच में कोई साइन नहीं है। जब दो नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई लगा होगा। अच्छा, 3 मल्टीप्लाई √2 हुआ है। ओके, चलो पहले इस बात का मीनिंग समझते हैं। तो अगर आपके सामने लिखा हुआ है 3√2 मल्टीप्लाई 5, इस बात का मीनिंग क्या है? बोले इस बात का मीनिंग है कि पहले 3 तो √2 से मल्टीप्लाई हुआ और √2 5 से मल्टीप्लाई, तीनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लिकेशन में है ये। और हमें पता है, इस चीज़ को नोट करके आप साइड में लिख सकते हो कि अगर आपके सामने 3 नंबर ऐसे मल्टीप्लिकेशन में लिखे और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप चाहो तो पहले 5 3 15 बोलो और फिर 15 2 30 बोलो। आप चाहो तो पहले 5 2 10 बोल लो, इनको कर लो पहले और फिर 3 से कर लो। यानी मल्टीप्लिकेशन में एक दूसरे को आप ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, मैं 5 2 10 फिर 3 13 कर लूँ, यानी कि मैं पहले इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो। तो पहले मैंने 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर √2 रह गया। इसका मतलब 5 3 15 बोल सकते हो आप इसको, और बाद में √2 रह गया। तो दिस इज़ योर आंसर। तो क्या किया जाता है, इस √2 को बेचारे को थोड़ा सा सेपरेट ही रखा जाता है। तो वैसे वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 5 3 15 और √2 है तो √2 बच गया। एक क्वेश्चन और करते हैं डायरेक्टली। आपके सामने लिखा हुआ है 7√5 मल्टीप्लाई 3, इतना ही करते हैं अभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आगे डिटेल में जाएंगे। इसका मतलब ये 7, ये √5 और ये 3 तीनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। यानी 7 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 21 आ जाएगा, और फिर √5 है तो √5 लगा दो चुपचाप से। डिटेल बोले तो बोले सर 7 है, ये √5 है और ये 3 है, 3 7 21 और बाद में इसका नंबर आया। ठीक है, और ये लिखने की प्रैक्टिस है। आप कभी भी इसको ऐसा नहीं लिखोगे कि पहले √5 लिख दिया अगर बाद में 21। खुद देखो कितना अजीब लग रहा है लिखने में। तो एक तरीका होता है लिखने का, पहले नॉर्मल नंबर जो रेशनल वाले नंबर होते हैं अपने, और फिर इर्रेशनल नंबर का नंबर आता है। ठीक है, तो लिखने का गलत तरीका ये। अब और मिक्स करते हैं थोड़ा सा इस चीज़ को। अगर ऐसे आ जाए तो बोले कोई बात नहीं, इसका मीनिंग क्या है पहले वो समझा रहा हूँ, फिर डायरेक्ट करना सिखाऊंगा। तो इसका मीनिंग ये है कि पहले 3 है, फिर √2 मल्टीप्लाई में है, फिर 5 है, फिर √2 मल्टीप्लाई में है। तो पहले इन नंबर पे ध्यान दिया मैंने, तो पहले 3 और 5 को पास पास लिख लिया मल्टीप्लाई में, और फिर √2 और √2 को पास पास लिख लिया मल्टीप्लाई में। इन पे ध्यान दिया तो ये तो हो गया 15। इन पे ध्यान दिया, √2 मल्टीप्लाई √2 बोले तो √2 का स्क्वायर और बोले तो 2। तो देखो 5 3 15, फिर मल्टीप्लाई का साइन, और √2 मल्टीप्लाई √2 बोले तो 2, और 15 2 30। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगर मिक्स में आपके आ रहे हैं तो। अब देखते हैं कि सर √2 वाला बता, √2 √3 मिल के क्या बन जाएगा वो भी समझाओ। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन है √2 मल्टीप्लाई √3, ये क्या होता है? तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या मैं इसको 2 की पावर हाफ लिख सकता हूँ? बोले बिल्कुल लिख सकते हो। √2 का मतलब 2 की पावर हाफ, फिर मल्टीप्लाई है। √3 का मतलब 3 की पावर हाफ, और याद करो एक आइडेंटिटी अभी आपको लिखवाई थी, a की पावर m और b की भी पावर m है, तो ये क्या हो जाएगा, कंबाइन पावर m हो जाती है और अंदर a और b मल्टीप्लाई में हो जाते हैं। यानी कि इसके ऊपर कुछ छत है, इसके ऊपर भी सेम छत है,
ये बैठा हुआ है, कह रहा है कि यार मेरे ऊपर ये वाली छत है, ये कह रहा है मेरे ऊपर वही वाली छत है, तो कुल मिला के दोनों एक ही छत के तो नीचे हैं। तो ये दोनों अलग अलग छत नहीं है, ये एक ही छत है, दोनों को नीचे बैठा दिया साथ साथ। तो वही चीज़ है कि 2 और 3 2 लोग हैं और वो सेम छत के नीचे बैठे हुए हैं, तो यार अलग अलग क्यों, दूर दूर क्यों हो, थोड़ा तनिक पास आओ ना, आगे थोड़ा सा पास में। तो ये कॉमन छत हो गई और अंदर कौन है, 2 है और 3 है। तो इसको लिख सकते हो आप 6, 3 2 6 और 6 की पावर हाफ, और इसको बोला जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ 6। बोले सर डायरेक्ट बताओ, इतना लंबा चौड़ा कौन करेगा, तो डायरेक्ट ही सीखोगे, ये तो तरीका है। ये एक छत है रूट वाली और 3 के ऊपर भी रूट वाली छत है, तो इस रूट वाली छत के नीचे बैठे हैं दोनों, और कैसे बैठे हैं, ये है 2 और ये है 3, तो रूट में 6। और मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ऑलरेडी समझा दिया एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन की चीज़ को अब इससे मिक्स मत करना। वो लड्डू मैंने आपको बांटने अच्छे से बताए थे कि अगर रूट 2 प्लस रूट 3 हो तो ये बूंदी के लड्डू, ये मोतीचूर के लड्डू, ये ऐसे ही रहने वाले हैं। तो एडिशन में कुछ नहीं होता। ये कुछ बच्चे जो गड़बड़ करते हैं ना, सर देखो एक छत के नीचे हैं और 2 + 3 कर दो तो रूट 5, गलत हो जाएगा ये, क्योंकि ये जो कॉमन छत के नीचे बैठते हैं ना, ये सिर्फ मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई का जो बॉन्ड होता है ना, बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है, एडिशन एंड कंपेरिजन के अंदर। तो मल्टीप्लाई 2 बॉन्ड में बैठे हुए हैं यार, तो ये तो मिलजुल के रह सकते हैं, ये मिलजुल के नहीं रहते, ठीक है, ये मिलजुल के नहीं रहेंगे। हाँ जी, तो ये बात समझ में आ रही है कि रूट 2 × रूट 3 करने पे क्या आता है, इस कॉमन रूट के नीचे 2 × 3 6 आ जाता है। और इस तरीके से मैंने आपको बता दिया वो आइडेंटिटी के थ्रू। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर ये कैसे होगा, 3√2 × 5√3 × 2√2 × 3√5, इसको सोल्व करो। बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले इन नंबर को पकड़ लो एक साथ। तो पहले 3 लिखा हुआ है, फिर 5 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है। अब रूट वाले नंबर पकड़ो, तो √2 को पास पास लिख लो, ठीक है, फिर √3 है। फर्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके का, तो वैसे करा और हम बाद में डायरेक्ट करेंगे। अब बोले 5 3 जा 15, हाँ ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, मल्टीप्लाई हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप करो सर 3 2 जा 6 6 5 जा 30 33 जा, लंबा पड़ रहा है आपको, मत दिमाग लगाओ, ऐसे मत करो। 5 3 जा 15 15 2 जा 30, ऐसे मत करो। मैथ्स में ढूंढो 2 और 5 कहीं दिख रहे हैं एक साथ, बहुत अच्छा है, बड़े प्यारे नंबर होते हैं, इनको बिगाड़ो मत। 5 2 जा 10 हो गया है तो, और 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है। बचे हुए नंबर ढूंढा करो, 3 3 जा 9, और इसका एक 0 लग गया, 90, 3 3 जा 9 और ये 10, 90। √2 और √2 मिलके बन गए 2, क्योंकि क्या, और सही तरीका और सुन लो इसका, यानी दोनों कॉमन छत के नीचे आए और कॉमन छत के नीचे आ गए 2 और 2, यानी इस कॉमन छत के नीचे आ गए 2 2 जा 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। तो आप ऐसे भी कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 2, और मैंने आपको बताया दिया √2 मिलके क्या बनता है मल्टीप्लाई में 2, तो 2 हो गया। सर √3 और √5 क्या बनेंगे, अरे एक छत के नीचे जाएंगे यार, ये दोनों पे एक छत के नीचे बैठे हुए हैं, तो ये भी 3 और ये 5, तो 92 जा तो 180, ठीक है, और रूट में 15, दिस इज द आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ये मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं जो, ठीक है। तो अब बात आती है डिवीजन की। डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन भी देख लेते हैं एक बार। अच्छा सर, मल्टीप्लिकेशन में आपने साइन वाली चीज़ तो बताई नहीं, लो जी साइन ले लो। 3√2 माइनस का है, मल्टीप्लाई में माइनस का 2√2, मल्टीप्लाई में माइनस का 3√5, मल्टीप्लाई में माइनस का √3, लो ये ले लो, ठीक है। चलो कितने माइनस हैं सर, 1 माइनस 2 माइनस, खत्म करो। 2 माइनस पक्के क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ, साइन रूल ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। 2 माइनस प्लस बन के 1 माइनस बचा, आगे कुछ नहीं है, तो 1 माइनस है तो माइनस रहेगा। इन 2 का पेयर बना, इनका कुछ नहीं हुआ, माइनस। अब नंबर को ढूंढो, तो बोले सर एक नंबर मेरे पास में 3 है, एक नंबर मेरे पास 2 है, एक नंबर 3 है और यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो क्या है यहाँ पे 1 है। सर 3 × 2 × 3, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 × 2 × 3 को पास पास रखा। बाकी बोले बाकी सर इनके साथ में एक तो √2 है,
एक ये रूट 2 है, एक ये रूट 5 है और एक रूट 3 है। ओके, बोले 3 2 जा 6, 3 जा 18, माइनस को मत छोड़ देना। रूट 2 मिल के बन गया 2 और सर ये दोनों एक छत के नीचे चले जाएंगे तो रूट का 15 और ये हो जाएगा आपका 18 2 जा 36 माइनस का और रूट का 15। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से होता है, आपको इसको समझना पड़ेगा। अब बात आती है डिवीजन की। ठीक है, इसको नोट कर लो, उसके बाद चलते हैं डिवीजन की तरफ। बेटा हैबिट बनाओ, 6 बजे क्लास 6 बजे ही लेनी है, 7 बजे तक मेरे पास में नोट्स आ जाने चाहिए जो भी चाहता है। ठीक है, कैसे आ जाने चाहिए तो मैंने एक क्लास के अंदर आपको तरीका बताया है, उस क्लास से मैंने अपने नंबर शेयर किए हैं, वहाँ से आप देखकर मुझे नोट सेंड कर सकते हो बट रेगुलरिटी। अब करते हैं डिवीजन, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप मुझे बताओ 2/2 क्या होता है? कहो सर 2/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 1/1 और बड़े हो गए तो इसको 1 लिखो। यानी कहने का मतलब है कि जब सेम नंबर होते हैं ऊपर नीचे तो कट के आंसर क्या आता है? हमेशा 1 आता ही नहीं आता है। यानी कंसेप्ट ये है, सेम नंबर ऊपर नीचे होंगे तो आंसर क्या आएगा? हमेशा कट के 1। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो इसी चीज़ को यहाँ क्यों नहीं लगा सकते? तो मैं यहाँ क्यों लिखता हूँ यार? तो आप इस चीज़ को पहले इसको नोट करो और उसके साथ में फिर इसको नोट करो। इसका मतलब अगर √2 हो तो √2 1 जा √2। तरीका सिंपल सा है, सेम नंबर ऊपर नीचे तो कट के क्या बनेगा? 1। सेम नंबर ऊपर नीचे कट के क्या बनेगा? 1। √3 तो √3 को कैंसिल कर देगा, आंसर क्या आएगा? 1। ऐसे अगर ऊपर लिखा हुआ है √7 और नीचे भी है √7, √7 एक दूसरे कैंसिल कर देगा, आंसर क्या आएगा? 1। तो देखो एक बात सिंपल सी है, आपको इन पे कमांड है ना, तो आप अपना कभी भी रेशनल नंबर के क्वेश्चन कर रहे हो स्टार्टिंग में किसी टॉपिक पे अटक जाते हो तो इनके थ्रू अपना एग्जाम्पल बनाओ, यहाँ से कंसेप्ट डेवलप करो और यहाँ से कंसेप्ट डेवलप करने के बाद में इन पे अप्लाई करो, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, अच्छा किसी के मन में तो नहीं आ रहा ना सर क्लास के बीच में जोक वोक नहीं मारते और ऐसा है वैसा ऐसा, तो यार थोड़ा सा ना मैं क्या पढ़ाते पढ़ाते सीरियस हो जाता हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ का वो मत करना, जोक वोक भी मारेंगे थोड़ा सा, एक बार आपके एग्जाम वगैरह तक मैं थोड़ा सा सीरियस पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद देखेंगे। हाँ जी, तो सर इसका मतलब अगर ऐसा हो गया तो 2√2, नेक्स्ट एग्जाम्पल डालो, अपॉन में √2 हो तो बोले क्या फ़र्क पड़ रहा है? ये √2 1 जा √2 कट जाएगा, कट गया और यहाँ क्या बच गया? ऊपर 2 और मल्टीप्लाई में क्या है? 1। ये मल्टीप्लाई में तो है, तो 2 1 जा 2 और नीचे क्या है? 1, आंसर आएगा 2। यानी √2 ने √2 को उड़ा दिया, बचा 2 इज़ द आंसर। अच्छा जी, ऐसी बात है। मतलब सर अगर ऊपर 15 हो और रूट का 3 हो और नीचे 3 हो और रूट का 3 हो तो क्या होगा? √3 को उड़ा देगा पूरा। ओके, बहुत अच्छी बात है। और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ऊपर क्या बचा? √3 1 जा √3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ऊपर बचा 5 और 1 यानी कि बोले तो 5 और नीचे बचा 1 और 1 बोले तो 1, तो आंसर आएगा 5। इस तरीके से आप इसको उड़ा सकते हो। जैसे अगर आपके सामने है 21√7 इक्वल टू 3√7 डिवाइड 3√7। अच्छा लो, माइनस में इंट्रोड्यूस कर दिया, माइनस का 21√7 और नीचे माइनस का 3√7। कितने माइनस हैं? 2 माइनस है। जब 2 माइनस है तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। साइन का झंझट खत्म, चाहो तो यहीं काट दो। √7 से √7 कट जाएगा, बिल्कुल √7 1 जा √7 और 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो आंसर आ जाएगा 7। इस तरीके से आप इनको कट कर सकते हो अगर आपको ऊपर नीचे सेम दिख रहा है तो। अब मन में वही क्वेश्चन, सर अगर ऊपर नीचे सेम नहीं दिख रहा तो, पहले इसको नोट कर लो, ऊपर नीचे सेम नहीं दिख रहा तो क्या करेंगे बताते हैं। वो जो कॉमन छत वाला कंसेप्ट था ना, वो कॉमन छत वाला कंसेप्ट यहाँ भी काम आता है। तो कॉमन छत जरूर नहीं है कि मल्टीप्लाई में काम आए, कॉमन छत डिवाइड में भी काम आती है। ठीक है, कैसे? तो एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने, ए की पावर m अपॉन बी की पावर m। देखो दोनों के ऊपर छत बैठी हुई है m, तो दोनों की छत तो बन गई m, और a अपॉन b है तो a अपॉन b हो जाता है। जैसे तो बोले सर अगर रूट में 3 बैठा हुआ हो और नीचे रूट में 7 बैठा हुआ हो तो क्या मैं एक कॉमन रूट लगा सकते हैं? बोले बिल्कुल लगा सकते हो। ऊपर है 3 नीचे 7, यानी कॉमन छत वाला जो कंसेप्ट है वो आपका
मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों में काम आता है, ठीक है। अच्छा, बड़ी शानदार चीज़ है। इसका मतलब अगर ऊपर बैठा हुआ है मेरा रूट का 15 और नीचे बैठा हुआ है रूट का 3, तो इसको करने के दो मेथड। पहला तरीका चलते हैं, क्या बोले कॉमन छत लगा लो, बोले लगा ली। ऊपर कौन बैठा हुआ है, बोला 15, और नीचे कौन बैठा हुआ है, बोला 3। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। छत के अंदर लड़ाई पिटाई होगी इनकी, तो मारा काटी, काट दिया एक दूसरे को, ख़त्म कर दिया। छत है, बोला बिल्कुल है। ऊपर कौन है, 5, नीचे कौन है, 1। बोले नीचे का 1 का कोई दिक्कत होती है क्या, बोले कोई दिक्कत नहीं होती, रूट में हो या रूट के बाहर हो, 1 की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बोले रूट में कौन बचा ओनली, बोला जी 5 बचा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। बोले सर दूसरा तरीका बताओ। कॉमन छत में काटा पीटी कर लेना, नीचे अगर कुछ बच जाए तो रहने देना, नहीं बचता है तो 1 है, बचता है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका, बोले ऐसे करो इसको, क्या मैं इस रूट 15 को 5 × 3 लिख सकता हूँ, बोला बिल्कुल लिखो, किसने रोका है। ये मेथड 1, दिस इज मेथड 2। ओके, मैंने 15 को लिखा 5 × 3 और नीचे के रूट 3 को 3 रहने दिया। सर अगर कॉमन छत के नीचे आ सकते हैं, अगर दोस्ती हो जाए दोनों में, लेकिन अगर दोनों में दोस्ती नहीं हो तो छत के एक ही छत के नीचे दूर दूर बैठ सकते हैं, बोला बिल्कुल बैठ सकते हैं। तो बोले इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, इस चीज़ को, हाँ लिख सकते हो, क्योंकि जब दोनों को एक छत के नीचे डालूंगा तो 5 × 3 ऐसा ही तो बनेगा, तो इन दोनों में लड़ाई हो गई। ये 5 रूट 5 अलग निकल गया और रूट 3 अलग निकल गया, बिल्कुल निकल सकते हैं। और मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई रहेगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है, याद रखना। और बोले नीचे रूट 3 है, बोला जी है। सर रूट 3 से रूट 3 कट जाता है, हाँ हमने पढ़ा है, बिल्कुल कट जाता है। 1 जा तो रूट 5 बच गया, दिस इज योर आंसर। तो अब चाहो तो ऐसे करो और चाहो तो ऐसे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही तरीके ठीक है करने के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये लो, 3√21 और चलो 3 मत लो, इसको लो 15, थोड़ा और चीज़ें कर लेते हैं, और नीचे ले लो 3√3। वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करके देखो, ठीक है। उसके बाद में वीडियो को ऑन करो, मैं सॉल्यूशन कराता हूँ। लिख लो इसको और वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। कर लिया होगा, बोला ठीक है सर। बोल सर सबसे पहले तो ये दिख रहे हैं 15 और 3 कटते हैं, बिल्कुल काटो। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, काट दो, जो खत्म हो रहा है पहले ख़त्म करो। तो सर ऊपर तो 5 बच गया, बिल्कुल बच गया। सर ये रूट 21 है, तो क्या मैं इस रूट 21 को, दोनों मेथड से बताऊंगा, क्या मैं इस रूट 21 को, मतलब मेरा नया क्वेश्चन अब ये बन गया कि नहीं बन गया। ऊपर 5√21 और नीचे ओनली 1√3, तो 1 को हटाई दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन है, मेथड 1 से बताओ सर। मेथड 1 था मेरा कि 5 और ये दोनों एक छत के नीचे ला सकते हो, तो मैंने दोनों को एक छत के नीचे लेके आ गया इस तरीके से अपोन में 21 और 3। 3 1 जा 3, 3 से 1 जा 21। तो ऊपर 5 है, बोला बिल्कुल है। ऊपर ही रूट में 7 है, बिल्कुल है। और नीचे तो 1 है, तो 1 तो हटा दो, डिनोमिनेटर में 1 हो हटा सकते हो, 1 से डिवाइड कर रखा है, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। बात समझ में आ रही ना। अरे किसी की दिक्कत हो रही है तो ऐसे समझ लो यार, लो अब ठीक है। 3 1 3, 3 7 21, उसके बाद लिख लो, नीचे का 1 का कोई दिक्कत नहीं है, हट गया। सर मेथड 2 से बताओ। मेथड 2 से ले लो भाई, यहाँ लिख रहा हूँ मेथड 2। इसको 5 रहने दिया, इस 21 को लिखा मैंने 7 3 जा, लिख सकते हैं, और नीचे √3 रहने दिया। सर 5 है, ये दोनों अलग अलग छत के नीचे आ सकते हैं, दोनों जिन लड़ाई हो गई, इसको कट कर दो, छत को कट कर दिया, अलग अलग छत ले गए अपनी अपनी, तो ये 7 रह गया और ये 3 चला गया अलग अलग छत के नीचे, और नीचे √3 बैठा हुआ है, इस √3 से √3 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 5√7, ठीक है। इस तरीके से आप डिवीज़न भी इजीली कर सकते हो, बस आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इर्रेशनल नंबर का एक टॉपिक बच जाता है, दैट इज़ रेशनलाइजेशन, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, वो आइडेंटिटी वगैरह लगाते हुए, तो ठीक है करते हैं उन चीज़ों को भी। तो होमवर्क का क्वेश्चन तो चलो छोड़ो, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना, और बस ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर विद द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो।